Hey friends, welcome back to the Vocal Maestro. And after a long time, I have come in front of you with a new and very basic topic, that is correct form of the verb. Friends, this is the topic of correct form of the verb. And इस टॉपिक में आपके 4 नंबर अक्सर कटते हैं, टेंस का आपको डर लगता है, और आज मैं ये इंश्योर करूंगा कि आपके 4 में से 1 नंबर भी नहीं कटे, वो भी एक सिंपल और सरल सारणी के द्वारा। सो लेट्स स्टार्ट। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो हम इस वीडियो में एक सारणी बनाएंगे और उस सारणी के थ्रू, उस टेबल के थ्रू आई विल इंश्योर कि आपके 4 में से इस टॉपिक में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में 1 नंबर भी नहीं कटे। आपको केवल वो सारणी याद करनी है और जो मैं समझाऊं उसको समझते रहना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। तो पहली सारणी में बेसिकली इस टॉपिक में आपको इंडिकेटर बताने वाला हूँ, और जितने भी इंडिकेटर मैं बताऊंगा अगर आपको वो याद हो गए तो मैं ये इंश्योर करता हूँ कि आपके इस टॉपिक में 1 नंबर भी नहीं कटने वाला है। तो मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो बेसिकली व्हाट आई डिड, मैंने किया क्या है, मैंने यहाँ पे कुछ इंडिकेटर लिखे हैं। नाउ, राइट नाउ, नाउअडेज, दिस डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। ये जो वर्ड्स है, आपको पता है अगर ये हमारे बोर्ड पेपर में 6th क्वेश्चन में जो कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है अगर उसमें आ जाता है तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली कुछ नहीं करना है। जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्वेश्चन होगा, उसमें हमें केवल इज, एम, आर प्लस V4 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। अगर हमारे सामने ये इंडिकेटर आ गया, आपको ये इंडिकेटर याद है और ये शब्द अगर ये शब्द आपको 6th क्वेश्चन में कहीं पे भी दिख जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और इज, एम, आर लगा देना है। आपको पता होगा, बेसिकली यू नो अबाउट दिस, कि इज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, आर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और एम आता है आपके आई के साथ। सो आई हैव एन एग्जांपल लाइक दिस, माय मदर कुक फूड नाउ। तो अगर ये एग्जांपल आ गया, माय मदर फूड नाउ, तो आपने देखा ये नाउ क्या है, ये नाउ एक इंडिकेटर है, नाउ आ गया। तो जैसे ही हमने ये शब्द देखा हमें पता चल गया कि अगर ये शब्द आया है तो इज, एम, आर प्लस V4 लगानी है। तो हमने कुक देखा तो कुक का कुकिंग हो जाएगा। हमने सब्जेक्ट देखा माय मदर, जो माय मदर है वो सिंगुलर है, लग जाएगा इज, तो आंसर हो जाएगा आपके सामने इज कुकिंग। तो इस प्रकार अगर आपको ये इंडिकेटर याद है, मैं 2 इंडिकेटर और बता देता हूँ, जैसे लुक और लिसन। तो अगर आपको ये सारणी जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो आपको टेबल में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अगर आपको ये अच्छे से याद हो गई तो इट्स गारंटीड, ये गारंटी है कि आपके इस टॉपिक में 1 नंबर भी नहीं कटेगा। और पूरी की पूरी एक टेबल लिखवाने के बाद, याद करवाने के बाद, मैं पिछले 20 सालों के जितने भी बोर्ड पेपर के क्वेश्चन है वो भी सारे के सारे आपको इस टॉपिक के जितने भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे सॉल्व करवा दूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और इस कहानी को बस याद करते रहिए। जैसे मैंने दूसरा लिखा है उसमें मैं लिख रहा हूँ यूजुअली, डेली,
always, often, seldom, occasionally, every, each, frequently, on Sunday, Monday, once in a week. अब ये जो मैंने आपके सामने वर्ड लिखा है, ये वर्ड बहुत सारे हैं, पर मैंने कुछ एक छांट के आपके सामने लिखा है। अगर ये वर्ड आ जाए तो आपको केवल V1 या V5, मतलब या तो जो कोष्टक में दे रखी है मतलब कि फर्स्ट फॉर्म वो लगा देनी है, या उसके पीछे एस या ES लगा देना है। वर्ड कौन कौन से हैं? यूजुअली, जनरली, डेली, ऑलवेज, ऑफ्टन, सेल्डम, occasionally, every, each, frequently, on Sunday, on Monday, on Tuesday, like this, once in a week, once in a while। अगर ये सारे शब्द आपके सामने आ जाए, अगर ये सारे इंडिकेटर आ जाए, तो आपको सब्जेक्ट देखना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको V1 लगा देनी है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या ES जोड़ देना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जो बोर्ड में बहुत बार आता है, पिछले साल आया है शायद, माय मदर ऑलवेज तो जैसे ही आपने ये सेंटेंस देखा, आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि इसमें इंडिकेटर कौन सा है, इसमें वो वर्ड कौन सा है जो आपको टेंस के बारे में बता रहा है। तो मैंने देखा ऑलवेज, अब ऑलवेज ने आपको बता दिया कि या तो V1 लगाओ या V5 लगाओ। और जब आपने माय मदर देखा, जब आपने सब्जेक्ट देखा, तो आपको पता चल गया कि सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए V5 लगती है। तो आपने सेम वर्ब लिखी, तो उसके पीछे एस लगा दिया। तो ये क्यों संभव हुआ, ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि आपको क्या याद थे? इंडिकेटर याद। तो अगर आपको इंडिकेटर याद है तो ये टॉपिक आपके लिए सबसे आसान टॉपिक होने वाला है। तो बस ये इंडिकेटर याद कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो वर्ड को वाइप करने से पहले मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ कि नाउ, राइट नाउ, नाउअडेज, दिस डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, लुक, लिसन। अगर ये वर्ड आपके सामने आ जाए तो आपको इस MR, एक सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए आई के साथ M प्लस V4, V1 में ING लगा देना। जैसे माय मदर कुक फूड नाउ, तो क्योंकि यहाँ पे नाउ आ गया तो आपने इज कुकिंग लगा दिया। सिमिलरली अगर आपके सामने यूजुअली, जनरली, डेली, ऑलवेज, ऑफ्टन, सेल्डम, ऑकेजनली, एवरी, ईच, फ्रीक्वेंटली, ऑन संडे, मंडे, वंस इन अ वीक, वंस इन अ वाइल, वंस इन अ मंथ, वंस इन अ ईयर, अगर ऐसा कुछ भी आ जाए तो आपको, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES मतलब V5 लगा देनी है। जैसे माय मदर ऑलवेज रामायणा रीड लिखा है मैंने, तो जो रीड वर्ब है इसको हमें V5 बनाना है। क्यों? क्योंकि हमने देखा इंडिकेटर ऑलवेज है, और जो ऑलवेज है उसके साथ V1 या V5 लगती है। तो जो माय मदर सब्जेक्ट है वो तो सिंगुलर है, तो हमने रीड लिख दिया, V5 लिख दी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो मैं रिवाइव कर रहा हूँ, उसके बाद आगे के इंडिकेटर सीख। पूरा टॉपिक क्लियर होने के बाद मैं आपको पिछले 20 सालों के बोर्ड क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चंस PYQs करवाऊंगा, और आपके ये टॉपिक में एक नंबर भी नहीं जाने वाला है। तो फिर आपको इस टॉपिक में 4 में से 4 पक्के करने हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड वॉच द वीडियो टिल एंड। ओके, अब हम आगे वर्ड पढ़ेंगे। हमने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस के सारे वर्ड देख लिए, तो अब प्रेजेंट परफेक्ट के देख लेते हैं। इसमें बेसिकली कुछ ही वर्ड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली, जस्ट, लेटली,
ऑलरेडी। बस ये 4 वर्ड अगर आपको याद है, रिसेंटली, जस्ट, लेटली, ऑलरेडी, तो इसको इन 4 वर्डों में से ही एक वर्ड बोर्ड में आता है। तो अगर ये 4 वर्डों में से कोई भी एक वर्ड आपको आपके सेंटेंस में दिख गया, प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड के क्वेश्चन में दिख गया, तो आपको क्या करना है? आपको हैज सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगा देनी है, और V3 वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा देनी है, हैज या हैव प्लस V3 लगा देनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आई ऑलरेडी वोट बेसिकली ये 4 जो वर्ड है, रिसेंटली, जस्ट, लेटली, ऑलरेडी, इसमें जो जस्ट है, ऑलरेडी है, वो ऑफ्टन हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले यूज होते हैं। जैसे आप देख सकते हो ऑलरेडी आया है तो यहाँ पे 2 खाली जगह आई है, 2 फिल इन द ब्लैंक्स आए, 2 ब्लैंक्स आए। क्यों 2 ब्लैंक्स आए? क्योंकि हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इसमें वर्ब लिखेंगे। तो हमने देखा हमारे पास इंडिकेटर था ऑलरेडी, तो ऑलरेडी के साथ लगता है हैज या हैव प्लस V3, और हमने देखा जो सब्जेक्ट है अंदर वो है आई, एंड यू ऑल नो कि जो आई है वो प्लूरल है, और आई प्लूरल होने के कारण हम यहाँ पे हैव लिख देंगे। लिख दिया। वर्ब है हमारे पास ईट, और ईट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है ईटन, लगा दिया। तो क्योंकि हमारे पास इंडिकेटर ऑलरेडी था तो हमने हैव ईटन इसका आंसर लगा दिया। अब जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये बोर्ड में फिक्स है, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, ये बोर्ड में फिक्स है और है सबसे आसान। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बस आपको सिंस या फॉर प्लस टाइम याद करना है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपके सेंटेंस में सिंस या फॉर दोनों में से कोई भी एक वर्ड आया हुआ है, उसके बाद टाइम आया हुआ है, जैसे सिंस मंडे, सिंस 3 o'clock, सिंस 3 PM, अगर ऐसा आ रखा है, या फिर फॉर एन आवर, फॉर 2 hours, फॉर मेनी डेज, अगर ऐसा कुछ भी आ रखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वापस हैज या हैव लगाना है, उसके बाद आपको बीन लगाना है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि बीन बजानी है, सिंस या फॉर के बाद टाइम आ जाए तो बीन बजानी है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। और उसके बाद आपको V4 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। समझे? अगर सेंस या फॉर के बाद टाइम मिल जाए सेंटेंस में तो आपको हैज या हैव के साथ बीन लगा के V4 लगा देनी है। एग्जाम्पल ये रहा, मैंने लिखा वी डैश 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 इंग्लिश फॉर 1 year, और वर्ब आपके सामने है लर्न। तो जैसे ही आपने इस प्रकार का सेंटेंस देखा तो आप केवल यहां आ जाइए, फॉर 1 year, फॉर के बाद 1 year क्या है? टाइम है, तो फॉर के बाद टाइम आ जाए तो हैज या हैव बीन प्लस V4। तो हमने देखा जो सब्जेक्ट है हमारा वी प्लूरल है, इसका मतलब हैव लगेगा, उसके बाद बीन लगेगी, बीन बजेगी, और उसके बाद जो वर्ब है लर्न उसमें ING जुड़ जाएगा। तो कैसे आंसर होगा? देखो, हैव बीन लर्निंग। कितना आसान था, और इतना सिंपल, इतना इजी होने के बावजूद भी इट ऑलवेज कम्स इन बोर्ड एग्जाम।
हर बार ये बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का सेंटेंस पक्का आता है और है भी इजी। तो बस आप याद कर लीजिए, सिंस या फॉर के बाद टाइम आ जाए तो क्या करना है या है के साथ बीन प्लस बी फॉर लगा देनी है। तो ये 2-4 वर्ड है यहाँ पे, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए एंड देन वी विल मूव अहेड। Actually, I have a cold, so I am not able to speak up correctly, but I am trying. आगे की जो वर्ड है वो है yesterday, last, so far, just now। बस और भी वर्ड है लेकिन इतने बहुत है। अब जो जस्ट नाउ है वो प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है, पास्ट सिंपल में भी आता है। सिमिलरली सो फार भी आपके पास्ट परफेक्ट में भी आता है और पास्ट सिंपल में भी आता है। तो हम इसका यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कुछ भी आ जाए लास्ट आना चाहिए। सो फार आ जाए, जस्ट नाउ आ जाए। अगर ये वर्ड आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट वी टू। अगर ये वर्ड आपको दिखाई दे तो आपको वर्ब की दूसरी फॉर्म लगा देनी है। अब ये जरूरी है कि आपको वर्ब याद हो। तो अगर आपको वर्ब याद नहीं है तो आप वीडियो पॉज कीजिए, अपनी कॉपी निकालिए, वर्ब याद कीजिए। आगे के जो चैप्टर होंगे उसमें मैं आपको वर्ब भी कवर करवाऊंगा। लेकिन अभी अगर आपको वर्ब याद नहीं है तो आप कुछ वर्ब याद कर लीजिए, क्योंकि वर्ब सिंपल सिंपल आती है। अगर आपको इंडिकेटर याद है और वर्ब नहीं याद है तो ये बात तो वही है ना। तो ये इंडिकेटर भी याद कीजिए और वर्ब भी याद कर लीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यस्टरडे राम आई रोट, मैंने लिखा यस्टरडे राम डैश 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 हिज ओल्ड फ्रेंड। और जो वर्ब है वह है अनडबलिटी मीट। अब मैं आंसर लिखूं उससे पहले आप बता दीजिए आंसर क्या होगा। तो ये तो आपको पता है कि यस्टरडे इंडिकेटर आ गया तो वी टू लगेगी। तो अब मीट की वी टू दूसरी फॉर्म क्या होगी, मुझे पता है आप लोग आंसर कर रहे हो। तो आंसर हो जाएगा हमारे नहीं, है ना। आप सबका भी यही आंसर था। तो बस याद रखना यस्टरडे, लास्ट, सो फार, जस्ट नाउ, अगर ये आ गए तो आपको रख के दूसरी फॉर्म लगा देनी है, वी टू लगा देनी है। ओके। उसके बाद है, अगर आपके सामने ये मैं जो बता रहा हूं, अब बाकी बाद में बताऊंगा, पर ये जो बता रहा हूं ये आपके बोर्ड में एकदम फिक्स है। ये 1 नंबर का सेंटेंस तो पक्का ही आएगा, या बिफोर या आफ्टर। अब करना क्या है, करना यह है कि अगर बिफोर या आफ्टर दोनों में से कुछ भी आ जाए तो दो कंडीशन बनती है। अगर बिफोर या आफ्टर के बाद आपके वी टू आ गई, अगर बिफोर और आफ्टर में से आपको एक वर्ड सेंटेंस में दिख गया और साथ में वी टू भी दिख गई, वर्ब की दूसरी फॉर्म भी दिख गई, तो आपको क्या करना है, हेड लगाना है प्लस वी थ्री, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा देनी है। इसका उल्टा भी पेपर में आ सकता है कि बिफोर या आफ्टर के बाद आपको हेड प्लस वी थ्री दिख जाए, मतलब सेंटेंस में बिफोर या आफ्टर में से एक आया हुआ हो और हेड प्लस वी थ्री भी आया हुआ हो। इस कंडीशन में आपको वी टू लगा देनी है। और अगर बिफोर या आफ्टर के बाद सेंटेंस में वी टू आई भी हो तो आपको हेड प्लस वी थ्री लगा देना है। एक एग्जांपल देखते हैं, अभी लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, मैंने लिखा द पेशेंट had died before the doctor
कम, मैंने ब्रैकेट में लिखा है कम, आंसर नहीं है कम। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर, एंड ब्रैकेट में लिखा है कम, वर्ग है आपकी कम। तो आपने देखा कि हैड प्लस V3 एंड बिफोर, जैसे आप देखा कि बिफोर आया हुआ है तो बिफोर को देखते ही आपके दिमाग में घंटी बजी होगी कि V2 लगानी है या फिर हेड प्लस V3 लगानी है। तो जब आपने देखा कि हेड प्लस V3 भी आया हुआ है, बिफोर भी आया हुआ है, मतलब V2 ही लगानी है, तो कम की V2 क्या हो जाएगी, केम। तो हमने आंसर लिख दिया केम। अब इसका उल्टा भी हो सकता है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उल्टा, स्पेस कम है मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर कैन, और डाई आपकी जो वर्ब है उसकी आपको करेक्ट फॉर्म लगानी है। मैंने लिखा द पेशेंट ब्लैंक्स बिफोर द डॉक्टर कैन, अब डाई के लगानी है। हमने देखा बिफोर भी है और कैन यानी V2 भी है, तो बिफोर प्लस V2 हो, बिफोर प्लस V2 हो तो हेड प्लस V3। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बिफोर प्लस V2 तो है और वर्ग हेड डाई, तो पहले तो हमें हेड लगाना, मैं लगा दिया हेड, उसके बाद V3 तो डाई की V3 डाई। तो ऐसे आपके बिफोर या आफ्टर में से कुछ भी आएगा तो चाहे V2 आए भी हो या हेड प्लस V3 आए भी हो, आप करेक्ट आंसर ही लिखोगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो ये मैं मिटा देता हूँ, फिर आगे सीखते हैं। अगर आप नोट डाउन नहीं किया है जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। यस्टरडे लाइट सोफा जस्ट नाउ आ जाए, V2 लगानी है, बिफोर या आफ्टर के बाद V2 आ जाए, हेड प्लस V3 लगानी है। सो actually I have a small board, but my ambitions are not small. My ambitions are very big to make you perfect in English. तो आगे हम देखते हैं ना, था वो छठा था ना, सात। सो सेवंथ इसमें हम लिख रहे हैं अगर एट डेट टाइम आ जाए या एट डेट मोमेंट आ जाए या वाइल प्लस V4 आ जाए। वाइल प्लस V4 मतलब वाइल के साथ में आपके वोज वर और V4 आ जाए, मतलब मैं ऐसे लिख दूं वाइल प्लस वोज या वर प्लस V4 आ जाए, या फिर वेन प्लस V2 आ जाए। कितने कंडीशन है ना, एट डेट टाइम आ जाए या एट डेट मोमेंट आ जाए, वाइल के बाद पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी वॉज या वर प्लस V4 आ जाए, या फिर वेन के बाद सेंटेंस में आपके V2 आ जाए। इन चारों ही कंडीशन में आपको सिंगुलर के लिए वॉज लगाना है, सिंगुलर के लिए वॉज, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगाना है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ड लगाना है, वर्ड प्लूरल के लिए, प्लस आपको वर्ब की चौथी फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देनी है। और हाफ ईयरली में भी आपके ये सेंटेंस आया था, अगर आपको पता हो ये जो वैन का सेंटेंस है आपके हाफ ईयरली में भी आया था, तो काफी इंटरेस्टिंग है ये। अगर वैन के बाद V2 आ जाए तो वो जी वन प्लस V4, एट दैट टाइम एट दैट मोमेंट वाइल प्लस V4 आ जाए तो भी वो जी वन प्लस V4। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई वॉज
reading while my parents टीवी। और आपको वर्ब करेक्ट फॉर्म बतानी है वॉच की। तो मैंने लिखा आई वॉज रीडिंग बुक वाइल माई पेरेंट्स टीवी, और वॉच की आपको वर्ब बतानी है। अब आपने देखा कि वाइल आ गया, ये वाइल था, और वॉज रीडिंग, वॉज प्लस बी फोर भी आ गई, वाइल वॉज या वर्ब प्लस बी फोर भी आ गई। अब आपको क्या करना है, बी फोर तो लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अब सब्जेक्ट क्या है, माय पेरेंट्स। यहाँ पे सब्जेक्ट तो आई था जो कि पास्ट कंटिन्यूस में सिंगुलर होता है। अब आपके माय पेरेंट्स से ये प्लूरल है, इसका मतलब वॉज नहीं लगेगा, अब लगेगा वर्ब, प्लूरल के लिए वर्ड लगता है, तो आपने लगा दिया वर्ब, और वॉच की क्या हो जाएगी, वॉचिंग। अब एक सेंटेंस व्हेन का भी देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा व्हेन राम came my home I cricket, और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्ले। मैंने लिखा व्हेन राम केम माय होम आई डैश 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 क्रिकेट। तो अब आपने ये देखा होगा, तो अब आपने ये नोटिस किया होगा कि व्हेन केम, तो व्हेन प्लस वी टू, तो जब व्हेन प्लस वी टू आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे वर्ब की चौथी फॉर्म फोर फॉर्म लगेगी, वी फोर लगेगी, और सब्जेक्ट के अनुसार वो जो आई जो है वो प्लूरल नहीं माना जाता है इंग्लिश में, बट आई के साथ वर यूज नहीं करते हम जनरली, आई के साथ वर यूज करते हैं इमेजिनेशन के लिए, और ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, तो हम आई के साथ यूज करेंगे वॉज, और प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। कितना इजी था, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, एट दैट टाइम एट दैट मोमेंट व्हाइल वाज वर लुकिंग फॉर, और व्हेन प्लस वी टू। अगर इनमें से कुछ भी आ रहा है तो हम वाज या वर प्लस वी फोर लगाएंगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा टुमारो एंड नेक्स्ट, केवल दो ही वर्ड लिख रहा हूँ, नेक्स्ट के बाद कुछ भी आए, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, इट डजंट मैटर, मैटर करता है कि नेक्स्ट आ जाए टुमारो आ जाए। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपके सामने आया तो जनरली आप क्या यूज करोगे, विल प्लस वी वन। कोई आवश्यकता नहीं है सेल यूज करने की, ऐसा नहीं है आई के साथ वी के साथ सेल यूज करोगे, नो, इट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। बस अगर टुमारो या नेक्स्ट आ जाए तो आप विल प्लस वी वन लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैंने लिखा आई रोट आई डैश 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 टू जयपुर नेक्स्ट वीक। अब कोई ये बोलेगा, समवन कैन से, कि हम नेक्स्ट या टुमारो आ जाए तो इज एम आई प्लस वी फोर भी यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज, बट इन बोर्ड एग्जाम्स वी ऑफ्टन यूज फिर प्लस वी वन। बोर्ड एग्जाम्स में हम विल प्लस वी वन ही यूज करते हैं, तो हमने यहाँ पे विल ग्रो कर दिया। कितना कम है, कितना कम सीख रहे हो, कितना ज्यादा यूज हो रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट देखना ही नहीं है आपको, यहाँ पे आपने केवल के केवल अगर ये वर्ड देख लिया
नेक्स्ट या टुमारो, तो आप सीधा का सीधा विल लगाइए, V1 लगाइए एंड इट्स क्लियर। सो आगे बढ़ते हैं। आगे मैं लिख रहा हूं कि अगर आपके सामने डेट डेट टाइम आ जाए और उसमें टुमारो भी ऐड हो जाए, ना अच्छा रहेगा कि एट, सॉरी डेट नहीं, एट दिस टाइम टुमारो या एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। अगर आपके सामने एट दिस टाइम टुमारो आ गया तो आपको क्या करना है, तो आपको विल बी प्लस V4 लगा देंगे, समझे। अगर आपके सामने एट दिस टाइम टुमारो आ गया तो आपको विल बी प्लस V4 लगा देनी है। एग्जाम्पल कैसे बन जाएगा, बी वी टी एट दिस टाइम टुमारो। तो आपने देखा कि एट दिस टाइम टुमारो आ गया तो हम सबसे पहले बिल लगाएंगे, लगा दिया। उसके बाद बी लगाएंगे, लगा दिया। उसके बाद ये जो वर्ब है उसके भी फोर लगाएंगे, लगा दिया। और V4 लगाते वक्त हमेशा जो ई होता है वो हट जाता है जब ING लगता है, ठीक है। तो बन गया वी विल बी हैविंग टी एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय हम चाय पी रहे होंगे। तो कितना इजीली बन गया, एट दिस टाइम टुमारो, बस ये याद रखना है। और अब कुछ एक वर्ड बचे हैं इसको मैं पेन लिख के आगे लिख के आपको सिखाऊंगा। और उसके बाद इस वीडियो में तो मैं भी नोट, बट इन नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए इस टॉपिक के ओनली एग्जांपल्स लेके आऊंगा, मे बी 100 एग्जांपल्स। तो अगर आप इतना सारणी, इतनी ये टेबल याद कर लेते हो तो फिर आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आप जितने भी एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आऊंगा आप वो सॉल्व कर दोगे। ओके, तो पहले तो मैं ये वाइप आउट करूंगा। लिखा कि बाय प्लस टाइम आ जाए, क्या लिखा मैंने कि बाय के बाद अगर टाइम आ जाए या फिर बाय नाउ आ जाए। बाय नाउ आपके पास्ट परफेक्ट में भी यूज होता है, बाय नाउ पास्ट परफेक्ट में भी यूज होता है और फ्यूचर परफेक्ट में भी यूज होता है, ठीक है। बट बाय प्लस टाइम आपके इसी में यूज होता है। करना क्या है, अगर बाय प्लस टाइम आ जाए या बाय नाउ आ जाए तो आप सिंपली लिख सकते हो विल हैव प्लस विल, ठीक है। विल हैव प्लस विल, कब, जब बाय प्लस टाइम या बाय प्लस नाउ आ जाए, बाय नाउ आ जाए। एग्जाम्पल ने लिखा द चिल्ड्रन ने लिखा है द चिल्ड्रन 10th क्लास बाय 30th ऑफ मार्च। तो बाय के बाद टाइम, बाय प्लस टाइम, जब बाय प्लस टाइम आ गया तो आपको सबसे पहले क्या करना है, विल लिखना है। उसके बाद हैव, और विल हैव लिखने के बाद क्या लगाना है, P3, तो पास का पास्ट। तो सेंटेंस बन गया द चिल्ड्रन विल हैव पास्ट 10th क्लास बाय 30th ऑफ मार्च। 30 मार्च तक बच्चे 10वीं क्लास पास कर चुके होंगे, पास तो कर लोगे। बट इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स you will have to watch this video complete, and if you have watched this video then stay connected with me for my next video.